एक लड़का है उसके पास जो है ना एक्वेरियम्स की एक शॉप होती है। आपको पता है एक्वेरियम्स वो होते हैं जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं। अच्छा उसको ना डिस्काउंट्स लगाने पड़े थे क्योंकि उसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे और बड़ा उसको इश्यूज़ थे। लंबी स्टोरी है। मोती से ये उसके पास एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन आता है, वो उसे कहता है भई कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज क्यों नहीं करते? वो कहता है मैं क्या करूँ? वो उसे कहता है कि तुम यूँ करो कि हर एक जो तुम्हारा एक्वेरियम है ना, उसे तुम $1 में आई गेस फ्री में जो है ना सब लोगों को बेच दो। जो वन वन डे ऑफर है, जो भी बंदा आएगा उसको ये चीज़ फ्री में मिलेगी। अच्छा, होता है कि अगले दिन वो एक लगा देता है भई कि फ्री एक्वेरियम फॉर पता नहीं 1 डे और इस तरीके से। लोगों की लाइन लग जाती है और सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और वो फ्री एक्वेरियम जो है वो लेकर चले जाते हैं। अब असल स्टोरी जो है वो इसकी बैक एंड वाली स्टोरी है कि कहते हैं असल कहानी, कहानी के अंदर की कहानी है और वो ये है कि वो लोग जो एक्वेरियम लेके जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें मछलियाँ चाहिए होती हैं, उन्हें मछलियों का खाना चाहिए होता है, एक्वेरियम में रहने वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें लगाने वाले पाइप चाहिए होते हैं। इस तरीके से जो-जो भी लवाज़मात उससे रिलेटेड होते हैं, वो तमाम कोई $25 का, कोई 30 का, कोई 50 का, कोई 150 का और इस तरीके से असल जो बिज़नेस होता है वो इस तरीके से उसका शुरू हो जाता है। वो रातों-रात न सिर्फ़ अमीर बन जाता है बल्कि अपनी एक और ब्रांच भी खोल लेता है। इसी मॉडल को फ़ॉलो करते हुए बेसिकली वो एक्वेरियम्स को इस तरीके से देकर उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस और वो तमाम चीज़ें हैं, उसको बेसिकली टेक केयर कर लेता है, वो मछली फूड ये वो वगैरह-वगैरह। तो ना सिर्फ उसने वो ज़रूरत को बिल्ड करने में कामयाब हुआ बल्कि एक बहुत अच्छा उसने एक मॉडल जो है बनाने में बाकी लोगों की भी मदद की। लंबी स्टोरी है, आगे भी जा सकती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बंदा फिर जाता है उस बिज़नेसमैन के पास और उसे कहता है कि आप ने मतलब क्या किया? क्या वो ख़ास बात है कि आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया और मैं कहीं से कहाँ चला गया? तो वो बिज़नेसमैन उसे कहता है कि बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे 2 चीज़ें जो हैं वो स्टडी करवाई थी, उस तरह की बुक्स स्टडी करवाई थी, जो ह्यूमन नेचर और स्ट्रैटेजी से मुतल्लिक हैं। यहाँ तक तो मैंने सुन लिया। उसके बाद जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं या ह्यूमन नेचर के हवाले से बात करते हैं, तो मैं सीधे-सीधे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले और ज़रूरी बात ये है कि देखिए, इंसानी दिमाग जो है वो सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बना है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ह्यूमन नेचर जो है, वो हमेशा कम्फर्ट ज़ोन चाहती है, जबकि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी जो है वो ये चाहती है कि आप डिस्कम्फर्ट में रहें। मैं ये नहीं कहता कि बंदे से बेसुकूनी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ह्यूमन नेचर असल में ये कहती है भई कि तुम जो है ना आज ना करो बल्कि कल कर लेना। जबकि स्ट्रेटजी ये कहती है नहीं, आज ही करना है, अगर आज सुकून करते रहे तो कल ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन नेचर जो है वो रिजेक्शंस को अवॉइड करती है। जबकि स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा रिजेक्शंस को चेस करेगी। उसे पता है कि एवरी नो इज़ टेकिंग मी क्लोज़र टू अनदर येस, अनदर गुड अपॉर्च्युनिटी। इसी तरीके से जो ह्यूमन नेचर है वो ये कहती है कि भई शॉर्टकट हो और बंदा रातों-रात कहीं से कहाँ चला जाए। जबकि स्ट्रेटजी जो है वो ये कहती है कि आप एक सिस्टम बनाएँ और उस सिस्टम को जो है बनाकर उसके मुताबिक जो है चीज़ों को आगे लेकर चलें। देखिए, इंसान बहुत कमज़ोर है। जब खुदा न खास्ता हर एक इंसान के साथ ज़िंदगी लगी हुई है, कुछ बुरा हो जाए, तो उस सूरत में बंदा क्या करता है? अब स्ट्रेटजी का एक तरीकाकार जो है चीज़ों को डील करने का बिल्कुल अलग है। अल्लाह पाक आप सब लोग को अपनी अमान में रखें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि इंसान इस बात को माइंड में रख ले कि विनर्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट माँ के पेट से पैदा होके नहीं आते, बल्कि वो लोग होते हैं जो कि अपनी करंट लाइफ़ को देखते हुए एक ऐसा सिस्टम मुरत्तब करते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात के बहुत सारी दफ़ा अगेंस्ट होता है। और ये लोग जो है मोटिवेशन पे डिपेंडेंट या उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि ये एक रूटीन बनाते हैं और उस पे ट्रस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ह्यूमन नेचर ये कहती है कि अगर बंदा बोर हो तो वो स्क्रॉलिंग करने लग जाए। जबकि स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप बोर हो रहे हैं तो आप कोई नई स्किल सीखें, कुछ नया करें जिसमें आपको चैलेंजिंग लगे लेकिन ऑफ कोर्स आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी हो। ह्यूमन नेचर जो है अगर कोई बंदे को रिजेक्शन हो जाए तो वो कहती है बस छोड़ो इसको क्विट करते हैं, बंद करते हैं बस यार चलो। लेकिन स्ट्रेटजी ये कहती है कि नहीं आपको क्विट नहीं करना, आपको स्क्रिप्ट चेंज करना चाहिए, आपको प्रोसेस चेंज करना चाहिए, जिस तरीके से आप चल रहे हो, आपको अपनी रूटीन को चेंज करना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये थी कि स्ट्रेटजी जो है वो ऑफ कोर्स हमेशा मुश्किल होती है। जबकि जब ह्यूमन नेचर की बात की जाती है तो वो हमेशा आसानी को देख रही होती है और बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है भई कि बंदा जो है वो स्ट्रॉन्ग पे फोकस ऑफ कोर्स करना है लेकिन स्ट्रॉन्ग होना ही जो है वो बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है। बल्कि असल तो ये है कि भई आप अपनी कमज़ोरियों को देखकर, उनको समझकर उनके अगेंस्ट एक ऐसा प्लान डिवाइस करो जो आपको जो है ओवरऑल लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करे और आपके आस-पास के लोगों को भी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो जी देखिए, सबसे जो ज़रूरी और ख़ास बात है वो यही है कि मैं समझता तो ये था कि शायद इंसान का जो नफ्स है वो इंसान की नेचर है। लेकिन नफ्स और चीज़ है, लेकिन चीज़ें बहुत मुमासिल रखती हैं। अभी भी यकीनन सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमारे जो नफ्स है उसको कंट्रोल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि वो शख़्स जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।